प्रिय विद्यार्थियों, ATS बानसूर की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे यूनिट 15.3 का क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्ताकार पार्क दे रखा है जिसकी त्रिज्या 3.5 मीटर दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ। इस पार्क के चारों ओर बाहर की तरफ 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ या रास्ता बना हुआ है, मार्ग बना हुआ है। मार्ग का क्षेत्रफल है। पॉइंट एक से रिलेटिव संबंधित क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को पहले करवाया भी था। सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सेकेंद्रीय वृत्त वे वृत्त जिनका केंद्र एक और त्रिज्या अलग अलग। हम लोग यहाँ से इसकी बाहरी त्रिज्या प्राप्त कर सकते हैं। मार्ग की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 मीटर है, वो इसमें इंक्लूड कर देंगे, जोड़ देंगे। 3.5 में बाहरी त्रिज्या है। आंतरिक त्रिज्या आपके पास यहाँ से यहाँ तक पार्क की त्रिज्या 3.5 दे रखी है। रिजल्ट लगा देंगे, क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए, वृत्ताकार पार्क की बाहरी त्रिज्या 3.5 प्लस बाहरी त्रिज्या यहाँ से लेके यहाँ तक 1.4 बोल 5 और 4 9, 3 और 1 4, 4.9 मीटर। वृत्ताकार पार्क की बाहरी त्रिज्या 4.9 मीटर आ गया। आंतरिक त्रिज्या आपके पास 3.5 मीटर। वृत्ताकार पार्क की आंतरिक त्रिज्या 3.5 मीटर। बाहरी त्रिज्या आ गई आपके पास, आंतरिक त्रिज्या निकाल दीजिए आप लोग। सेकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर पाई छोटा कोष्टक R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। R1 बाहरी त्रिज्या है, R2 आंतरिक त्रिज्या है। लगाइए, पाई का मान 22/7, R1 बाहरी त्रिज्या का मान 4.9, इसका वर्ग माइनस R2 आंतरिक त्रिज्या का मान 3.5 वर्ग मीटर। ये आपके पास मार्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा, वही पूछ रहा है ये। आगे देखिए, बराबर 22/7, 4.9 को 4.9 से गुणा कर देंगे। रफ कॉपी का काम है, करके देखिए आप लोग। मल्टीप्लाई 9 नाम 81 8, 9 चौक 36, 36 8 44, 4 नाम 36, 3 4 चौक 16, 16 और 3 19, 1 6 और 4 10, 9 और 4 13 और 1 14 और 1 और 1 2, तो अंकों के बाद 24.01। 4.9 को 4.9 से आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया, गुणा किया, 24.01 माइनस 3.5 को 3.5 से आप लोग गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12.25 वर्ग मीटर बराबर 22/7 गुणा, घटाएंगे, रफ कॉपी का काम है। 24.01 में से 12.25, 11 में से 5 गया है तो 6, यहाँ से 9 में से 2 गया तो कितना बच गया 7, 3 में से 2 गया तो कितना बच गया 1 और 1, आपके पास आ गया 11.76 वर्ग मीटर। ये आ गया, भाग दे लेंगे। 7 एकम 7, 4 बच गया 47.7 6 42, 5 56 7 8 56,
गुणा कर लेंगे 22 गुणा 1.68, यह आ गया वर्ग मीटर। गुणा करके देखिए रफ कॉपी में 1.68 को आप लोग 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 अंठा 16 हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 2 और 1 3, 2 अंठा 16, 6 दूनी 12 और 1 13 और 2 और 1 3, 6, 6 और 3 9, 3 और 3 कितना हो गया 6 और 3, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो 36.96 गुणा किया 36.96 वर्ग मीटर। यही आप लोगों से पूछ रहा था कि मार्ग का क्षेत्रफल। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था, बोर्ड में आया हुआ सवाल। नेक्स्ट अगला देखिए, बहुत बढ़िया सवाल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही बढ़िया सवाल। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, चित्र की तरफ ध्यान दीजिए आप। ये एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 8 है, वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया भैया। ये वर्ग आप लोगों ने खींच लिया ए बी सी और डी। ये आप लोगों को ये केंद्र ओ है, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ये वृत्त जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। वृत्त के अंदर एक वर्ग बना हुआ है ABCD, आपको दिखाई दे रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है। गौर कीजिए, मस्तिष्क में आप लोगों को जाना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। आपको वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है, कैसे ज्ञात करें, ये महत्वपूर्ण बात है। गौर कीजिए, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पे भुजा आपके पास है नहीं, लाइक मान लिया आप लोगों ने, माना वर्ग की भुजा बराबर x सेंटीमीटर, यह आप लोगों ने x मान लिया। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। गौर कीजिए, त्रिज्या 8 है, हम लोग व्यास प्राप्त कर सकते हैं। वृत्त का व्यास AC, त्रिज्या गुणा 2, त्रिज्या का मान 8 आ गया, 8 गुणा 2 सेंटीमीटर, 8 दूनी 16 सेंटीमीटर। गौर कीजिए, ये आपके पास व्यास है, ये आपके पास तो कैसे भी आप लोग भुजा चाहिए, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, तो 90 डिग्री। वृत्त का व्यास वृत्त को 2 भागों में बांटते हैं, प्रत्येक भाग अर्धवृत्त कहलाता है। ये अर्धवृत्त और अर्धवृत्त का एक कोण समकोण होता है, तो ये 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। कैसे भी आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अर्धवृत्त का एक कोण 90 डिग्री का हो सकता है। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर 90 डिग्री का सामने की भुजा करण आपके पास होगा। ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, क्योंकि वर्ग के सारी भुजाएं समान हो। अब कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब ये इजी वे में क्वेश्चन होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। गौर की, यहाँ से आप लोग कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर 90। कैसे भी कह सकते हैं कि अर्धवृत्त का एक कोण समकोण होता है या वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये एक अर्धवृत्त आ गया, यानी अर्धवृत्त का एक कोण
समकोण होता है। ध्यान दीजिए, ये समकोण त्रिभुज एबीसी आ गया। काम कीजिए आप लोग, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। गौर कीजिए, ये 90 डिग्री का कोण आ गया। 90 डिग्री के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है समकोण त्रिभुज। और ये व्यास है, व्यास का मान कितना आ गया 16। तो 16 का वर्ग बराबर आधार स्क्वायर, आधार का मान एक्स स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लंब का मान भी एक्स स्क्वायर। यह आ गया 16 गुना 16, 2 बार गुणा कर दो, एक एक्स स्क्वायर जोड़ा तो 2x स्क्वायर। हमें वैल्यूज एक्स चाहिए, हमें वर्ग की भुजा का मान ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे 2 का भाग लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16 गुना 16 बटे में 2 का भाग लग जाएगा। 2 अंठ्या 16, एक्स स्क्वायर बराबर 8 गुना 16, एक्स स्क्वायर बराबर 16 को 8 से गुना किया, या वर्गमूल ले लीजिए इसका। गौर कीजिए, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल आप लोगों ने एक्स प्राप्त कर लिया, अंडर रूट 8 गुना 16 सेंटीमीटर, यह वर्गमूल ले लिया। 16 का वर्गमूल आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और टुकड़ा कर लीजिए भैया, x बराबर अंडर रूट 8 के भाज्य गुणनखंड में कह सकता हूँ 4 दूनी 8, और गुना में क्या गया 16 सेंटीमीटर। x बराबर, गौर कीजिए, 4 का वर्गमूल लूँगा कितना जाएगा 2, 16 का वर्गमूल लूँगा, 16 का वर्गमूल कितना आ गया 4, 2 का नहीं आ रहा है, इसको अंडर रूट में छोड़ दीजिए 2 सेंटीमीटर। x बराबर 4 को 2 से गुणा किया, 4 दूनी 8, 8 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। गौर कीजिए भैया, आप लोगों के पास वर्ग की भुजा आ गई 8 अंडर रूट 2। वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यह आ गया आपके पास वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा का मान 8 अंडर रूट 2 आ गया, तो वर्ग की भुजा आपके पास 8 अंडर रूट 2 गुणा 8 अंडर रूट 2 वर्ग सेंटीमीटर। 8 को 8 से गुणा किया 8 2 64, रूट 2 को रूट 2 से गुणा किया तो 2 आ गया वर्ग सेंटीमीटर। 64 को आप लोग 2 से गुणा करेंगे, 64 दूनी 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो यह आ गया आप लोगों के पास वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बस ज़रा सा आप लोगों को माइंड लगाने की आवश्यकता थी। तो वृत्त के अंतर्गत बने वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास कितना गया 128 वर्ग से। लगभग ये प्रश्नावली समाप्ति की तरफ है, 1-2 दिन में हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग पूरी लगभग इसको 15 यूनिट को आप लोग करके दें। धन्यवाद।